ऐसा ही नहीं, आरे बामन नीति भुलाई और करी बामन ने रे चतुराई। भैया अरे बामन नीति भुलाई करी बामन ने रे चतुराई। और लगी आंख में सीख भले तब बामन चिल्लाई। भैया अरे आंखें पंडित की फूट गई। पंडित जी रहे रोए सबई चतुराई छूट गई। धर्म में जो आंट लगाते हैं शुक्राचार्य की तरह अंग में भंग कहाते हैं। श्राप दे दिया कि राजा बलि जा तू श्रीहीन हो जाएगा, श्रीहीन लक्ष्मीहीन हो जाएगा। और बकते हुए वहां से चले गए। बंधुओं, अब यहां पर समझने का विषय है, भगवान ने शुक्राचार्य की आंख क्यों फोड़ी? आंख इसलिए फोड़ी थी कि शुक्राचार्य तुम ज्ञानी हो, और जिससे ज्ञान हो जाए फिर संसार को एक नजर से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मेरा है ये पराया है। शुक्राचार्य बल का पक्ष ले रहे थे कि ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला ठग जाएगा, तो इसलिए इस संसार को तुम दो नजरों से देख रहे हो, तो अब एक आंख हम तुम्हारी फोड़ देते हैं, अब एक आंख रह जाएगी। अब एक आंख से तुम सारे संसार को एक ही दृष्टि से देखते रहो। संकल्प हो गया। बामन भगवान बोले कहां से नापे? बलि का लगो महाराज जहां से अच्छा हो वहां से नापो। और जैसे ये शब्द सुने वैसे ही भगवान बामन ने अपना ब्रास विराट रूप धारण कर लिया। पीछे से थोड़ी आवाज बढ़ा। और विराट रूप जब धारण कर लिया है, अब तो राजा बलि भगवान की तरफ देखने लगा। तो भगवान ने 3 कदम में कैसा कौतिक दिखाया।
और वो 3 कदम की नापन में तो तीनों लोग नाप डाले। भगवान ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया और जब तीनों लोगों को नाप लिया राजा बलि थर थर कांपने लगा। बामन कहने लगे बलि 3 कदम में तीनों लोग नाप लिए, अब हमारा आधा कदम बाकी है। अब ये बता आधा कदम कहां नपवाएगा? मेरी आधी कदम और दे दे। केवल 3 कदम में 3 लोग हमने नाप लिए, लेकिन संकल्प हुआ था 3.5 कदम का। मेरा आधा कदम जो बाकी है वो और दे दो। राजा बलि कहने लगा महाराज अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं रहा। बामन भगवान कहने लगे ये चेहरा उदास क्यों हो गया? अरे सुस्त कैसे खड़े हो? मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, मना कर दो चला जाऊंगा। क्योंकि बात ये है कहे दान बही है बल राजा, दानी ने दुख नहीं माना है। और दान दे तमें दुख होए तो दान नहीं जुर्माना है। दान तो वही है जो दानी दान करते समय दुख न हो उसे मुस्कुराते हुए दान कर दे। और पंडित जी दान ऐसो मांगे जो यजमान को कष्ट होए, मगी सब आत्मा खिंची चली आए, तो ऐसे दान से क्या फायदा? इसलिए मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, चला जाऊंगा, तू मना कर दे। जवाब दिया महाराज केवल मेरा शरीर है, अगर तुम चाहो तो हमारा शरीर नाप लो और अपना ऋण अदा कर लो। शरीर नापने से तुम्हारा हमारा दान पूरा नहीं होगा। तो महाराज अगर हमारे शरीर से तुम्हारा दान पूरा नहीं हो रहा है तो एक मेरी पत्नी और है विंध्यावली, मैं उसे बुला के लाता हूं, विंध्यावली का भी शरीर नाप लो। भगवान कहने लगे समझ गए हम तेरी चाल, तू हमसे मना नहीं करना चाहता और इसलिए अपने पत्नी का सहारा लेना चाहता है। लेकिन एक बात बताएं, सतवादी धर्म को हारो रे मुझसे कही दे भजन करारो रे मुझसे।
हम तुम्हारा द्वार छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन बहाना मत लो। बलि ने हाथ जोड़े, महाराज मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मेरी पत्नी पतिव्रता स्त्री है, वो मना ना करेगी। बामन भगवान सोचने लगे, राजा बलि की तो हमने परीक्षा ले ली, ये तो परीक्षा में पास हो गया, लेकिन अब हम ये देखते इसकी पत्नी कितनी पतिव्रता है। जाओ पूछ के आओ। बलि वहां से चले, पहुंच गए विंध्यावली के पास, और जो विंध्यावली ने देखा तो अपने पति का सम्मान करती है, आसन पर बैठाया, और महाराज को उदास देखा तो पत्नी सवाल करती है, क्या हुआ महाराज, इतने मलिन काहे को हो गए। बलि ने पूरी बात बताई। धोखे में आके संकल्प करवाने के बाद स्वयं भगवान ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया विंध्यावली, केवल उनका आधा कदम अभी बाकी है। मैं तुमसे केवल एक बात पूछने आया हूं, तुम हमारे साथ, तुम हमारी धर्म रूपी नाव में थोड़ा सहारा लगा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ में अपनी पीठ नपवा सकती हो? तो विंध्यावली कहने लगी, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं। अरे छोड़ो महाराज ये बातें, इस तन पर है और अधिकार तुम्हें, और चाहो सो दशा कराई दीजिए। हे महाराज, और पीठ न पैबे की, अरे चली कहा, अरे टुकड़े टुकड़े करुबाई दीजिए। शरीर नपवाने की तो बात छोड़ो, तुम चाहो तो हमारे शरीर के आप टुकड़े टुकड़े करवा दे, फिर भी हम धर्म से विचलित नहीं हो सकते। चलो महाराज, कहाँ है भगवान, उनके पास तक हमें लेके चलो। बोली, महाराज हमें वहां तक लेकर चलो। अब विंध्यावली को लेके बलि आए हैं भगवान के पास में, प्रणाम किया, कहो महाराज। भगवान कहने लगे, बात यह है, तुम्हारे पति ने 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प किया था, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया हमने, मेरा आधा कदम बाकी है। विंध्यावली बोली, महाराज केवल एक छोटा सा सवाल है। कौन सा? केवल एक प्रश्न का उत्तर हमें दे दो, धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? भगवान कहने लगे, धन से धनी बड़ा होता है, धन से धनी बड़ा होता है। धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता होता है, क्योंकि मालिक धन को खर्च कर सकता है, इसलिए धन से धनी बड़ा है। विंध्यावली बोली, फिर हमें काहे को बुलाया, हमारे पति से ही संतुष्ट हो जाते, हमें काहे को बुलाया आपने? क्या मतलब? मतलब ये है
कि ये 3 कदम में अगर धन हो सकता है तो धनी हमारा पति अभी खड़ा हुआ है। धनी तो चला गया है और विंध्यावली बोली है श्रीमन बात ये है कि रानी बोली और श्री महाराज और निश्चय ही ऋणी अदा होगा। महाराज अगर धन से अगर धनी बड़ा है तो ऋणी निश्चित ही अदा हो जाएगा। कैसे? रानी ने कही श्री महाराज निश्चय ही ऋणी अदा होगा। कर 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। जवाब दिया हमारे पति का शरीर नाप लो, अगर 3 कदम में अगर धन हो सकता है तो आधा कदम धनी। और जो ये सब बोली है पंजाब जो हरियल नाम का पक्षी होता है वो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता। काबा दरदिबा पैर मुंबे तना विंध्यावली ने ऐसी कही जो भगवान पर बात नहीं आई। और बोली विंध्यावली क्या दे सकते हो तुम? चलो जा भिख मंगा
सुनी वैसी भगवान की बोलती बंद हो गई। हाथ जोड़ के बोले बेटी माफ कर दे। बली मांग कुछ। बलि कहने लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मांगना था मैंने मांग लिया। तो भगवान बोले ठीक है, अगर तू कुछ नहीं मांग रहा है तो हम तुझे दे रहे हैं, सुतल लोक का राज दे रहे हैं। पातालपुरी में पातालपुरी का राजा बना रहे हम तुझे। आगामी मनमंत्र के इंद्र बनोगे और जब तक इंद्रासन न दिया जाए तब तक तुम सुतल लोक में राज करो। अब सुतल लोक के राजा बना दिए बलि। भगवान वहां से जैसी चले वैसी बलि की इच्छा हुई कि भगवान तुम हमारे सामने आ जाओ। एक बहुत सुंदर महल बनवाया। राजा बलि छत पर खड़ा हो गया और इच्छा हुई कि भगवान आंखों के सामने आ जाओ। भगवान वामन पहुंच गए। अब राजा बलि सुई, जो घड़ी की सुई होती है ना, इस तरह से चलती है, इस तरह से नजर घुमाने लगा और वामन भगवान को नचाने लगा। और थोड़े दो दिन नहीं नचाया, थोड़े बहुत दिन नहीं, प्रमाण तो ऐसा मिला है कि बरसों तक इसी तरह से निरंतर नचाता रहा। एक दिन नारद ने देखा है कि भगवान का पता नहीं कहां, तो वहीं पहुंचे जहां भगवान चौकीदारी कर रहे थे। नारद ने देखा, कहने लगे बाजी बा, धन्य हो प्रभु, ऐसा लगता है कि बल राजा के यहां पर नौकरी लगा ली है, चौकीदारी कर रहे हैं। चलो ये बात तो लक्ष्मी जी को बताएंगे। अब नारद कुएं से चले और कुएं से लक्ष्मी रोते वहीं चली गई, भगवान न मालूम हमारे पति कहां चले गए। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे स्वामी ने त्याग दिया। अब लक्ष्मी जी भगवान का पता लगाती वहीं चली। मेरे और कहां गए भरतारी, अरे लक्ष्मी फूट फूट के अपराध कहा मुझसे किया, मेरे स्वामी ने तज दिया। अरे अपराध कहा मैंने किया, मेरे स्वामी ने तज दिया। करती रही हमेशा प्यार, लक्ष्मी फूट फूट के रो। इस तरह से लक्ष्मी भगवान का पता लगाते भाई आगे के लिए बढ़ रही। तब तक नारद जी आ गए और जो नारद जी ने लक्ष्मी को रोत बहु देखो वैसे कही, मैया प्रणाम प्रणाम। नारद क्यों रोए रही हो? जवाब तो थे पिताजी को मालूम ना है। पिताजी का पता नहीं? जवाब दिया माताजी पिताजी तो विदेश चले गए। कहां? नौकरी करने। मेरा क्या होगा कि तुम्हारे लिए झोली दे दी है, सो माला जपो आराम से। ये झोली माला दे दी है भगवान ने, सो माला जपो। लक्ष्मी बोली नारद तुम कैसी बातें करते हो? जवाब दिया है बल राजा के यहां पर और भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। और जो लक्ष्मी को ये बात मालूम पड़ी तो लक्ष्मी वहां से भागी और वहीं सुतल लोक में पहुंची है माता। लेकिन
राजा बलि छत पर खड़ा हुआ भगवान को नचा रहा है, भगवान दौड़ रहे हैं और लक्ष्मी जी पीछे पीछे भागने लगी। बोली ठहर जाओ महाराज, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वामन भगवान बोले अभी टाइम नहीं है, तो मेरी बात तो सुन लीजिए कम से कम। भगवान बोले पीछे पीछे भाजती आओ, जो कई हो सो कही आओ। अब वैसे तो भगवान अकेले भाग रहे थे, अब आगे आगे भगवान भाग रहे, पीछे पीछे लक्ष्मी जी भाग रही। लक्ष्मी जी भाग रही, भागते भागते ख्याल नहीं रहता है, तुम बलि के बंधन में ऐसे बच गए। और लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी तो बलि की पत्नी से कहा क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे पति को इस तरह से परेशान कर रही हो, तुम्हारा पति हमारे पति को इस तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहता है। और जो इतनी बात सुनी तो विंध्यावली कहने लगी लक्ष्मी खामोश ठाड़ी रहो। क्या मतलब? मतलब ये है सुनो,